दोस्तों आज हम लोग एप्लीकेशन लिखने के लिए सीखेंगे ऐसा एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल 100% सटीक होगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन 5 मार्क में 100% हमारा 5 मार्क जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूरा इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टी के संबंध में यह एप्लीकेशन लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने का नियम है कि ऊपर में डेट और प्लेस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डेट देख लेंगे कि किस तारीख को हम लोग लिख रहे हैं, किस दिन को लिख रहे हैं, वह डाल देंगे इधर। और प्लेस यहाँ पर स्थान का नाम दे देंगे, एग्जाम हॉल कोई भी स्थान हो, बिहार हो, पटना हो या फिर कुछ भी हो, उस स्थान का नाम यहाँ डाल देंगे। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टू द प्रिंसिपल, और यहाँ स्कूल का नाम देंगे। जिस स्कूल से भी हम लोग लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम देंगे यहाँ पर स्कूल नेम में। ठीक, टू द प्रिंसिपल। सब्जेक्ट फॉर लीज एप्लीकेशन। ठीक, सब्जेक्ट क्या है हमारा, छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में एप्लीकेशन है, इसलिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट फॉर लीज एप्लीकेशन, यानी विषय है छुट्टी के संबंध में। तो चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमारा यहाँ से ओरिजिनल एप्लीकेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो है सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ द 10th क्लास, या फिर जो भी क्लास हो आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कहना है सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर और विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ, यानी विद्यार्थी हो, और अपनी कक्षा का नाम दिया हुआ है 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, सर आई वॉन्ट टू से यू दैट करेंटली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक, कहना यह है कि करेंटली यानी कि वर्तमान में अभी सर मैं बुखार से पीड़ित हूँ। किसी से बुखार से पीड़ित हूँ। क्योंकि यह छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, सो आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास फ्रॉम, डेट हमें दे देना है कब से कब तक। ठीक, यहाँ पे मैंने 24 से 26 लिया है, यानी 2 दिन का छुट्टी लिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहना है कि मैं अपना क्लास 2 दिनों तक अटेंड नहीं कर पाऊंगा, यानी उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ठीक, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फॉर दिस ग्रेट एक्ट आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू ऑलवेज। ठीक है, कहना है इसीलिए मुझे आप कृपा करके 2 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें। फॉर दिस ग्रेट एक्ट आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू ऑलवेज, यानी इस महान कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी बना रहूँगा। ठीक है, योर ओबीडियंट पीपुल, आपका आज्ञाकारी छात्र, नेम दे देना है, क्लास दे देना है, रोल नंबर, सेक्शन दे देना है। ठीक है, बस इतना हम लोग लिख देंगे, अगर 100% हमारा मार्क जो है वह कोई भी नहीं काट पाएगा। दोस्तों चलिए आज हम लोग एक पत्र लिखना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग एक पत्र को लिख सकते हैं। लेटर फॉर इनविटेशन, यानी कि यह पत्र हम लोग लिख रहे हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी को आमंत्रण देने के लिए। ठीक, वह या तो वह शादी पे हो सकता है, या फिर किसी जन्मदिन पर, या फिर किसी अन्य उत्सव पर हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं, मैं अपने दोस्त के पास लिख रहा हूँ, इसलिए डियर फ्रेंड यानी प्रिय मित्र। ठीक, डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग नमस्ते ऐड कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, हाउ आर यू, सबसे पहले हमें उसका समाचार पूछ लेना है कि आप कैसे हैं। आई एम फाइन एंड होपिंग दैट यू एंड योर फैमिली आल्सो डूइंग वेल। तो उसके बाद समाचार पूछने के बाद हमें अपना समाचार बताना है कि हम लोग क्या है, फाइन है, खुश है, सुखी है, और आशा करते हैं कि आप और आपका फैमिली भी, आपका परिवार भी सही तरह से काम कर रहा होगा और सही होंगे। ठीक है, एज यू नो दैट माई बर्थडे फेल ऑन 12th मई। ठीक, इसका कहना है कि जैसा कि तुम्हें पता होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा जन्मदिन 12 मई को आता है। ठीक है, सो आई एम इन्वाइटिंग यू टू यू एंड योर फैमिली टू ज्वाइन अस ऑन माई बर्थडे, यानी यह कहना चाहते हैं कि इसीलिए आपको पता है कि मेरा जन्मदिन 12 मई को आता है, इसलिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ, ताकि आप हमें बर्थडे पर, हमारे जन्मदिन पर ज्वाइन कर सके, यानी कि हमारे साथ आ सके।
ठीक। माई मदर वांट्स यू बिफोर 2 days ऑफ माई बर्थडे, यानी इसका कहना है कि मेरी माता जी आपको, यानी मेरी माता जी तुम्हें 2 दिन पहले यहाँ पर उपस्थित करवाना चाहती है या फिर तुम्हारी उपस्थिति मांगती है। ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम, यानी कि कहना है कि आना न भूले, यानी आना अनिवार्य है। ठीक है। सेटुलेशंस टू द इल्डर्स इन द हाउस एंड लव टू द यंगर वंस, कहना है कि घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। ठीक है। योर लविंग फ्रेंड, इधर नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना है जो भी नाम है, ठीक, और इधर डेट लिख देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।